नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। रुख करेंगे बड़ी खबर का। विकास दुबे एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ है। एनकाउंटर के बाद बदली गई कार। एसटीएफ के काफिले में सफारी में बैठा था विकास। ये बड़ी खबर। जो कार पलटी वो टीयूवी निकली है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ काफिले में सफारी कार दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ देखिए एनकाउंटर के बाद कार बदली गई है। ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और जैसे परत दर परत अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो सवाल और बढ़ रहे हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ काफिले में सफारी कार दिखाई दे रही है। एनकाउंटर के बाद ये कार बदली गई है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरह से कार बदली गई है। तो एसटीएफ काफिले में सफारी कार नजर आ रही है और एनकाउंटर के बाद कार बदल दी जाती है। इसके मायने क्या हैं, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। लगातार इस खबर पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। सबसे पहले एनकाउंटर की खबर हमने आपको दिखाई। विकास दुबे के मारे जाने की खबर हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। गाड़ी पलटी है। एनकाउंटर वाली जगह की पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ जिस जगह पर हुई। प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा, आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वहां पर कैसे घटनाक्रम पूरा हुआ है। तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मारा गया गैंगस्टर। ये देखिए, तस्वीर आप अस्पताल की देख रहे हैं। जिस वक्त गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, अस्पताल उसको लाया गया। ये मृत विकास दुबे की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये पूरे घटनाक्रम की लगातार हम आपको तस्वीर दर तस्वीर समझा रहे हैं क्या कुछ हुआ। ये देखिए, प्रभात जो कि बहुत करीबी माना जाता था गैंगस्टर विकास दुबे का, वो मारा गया, उसी जगह पर मारा गया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विकास दुबे का करीबी प्रवीण ढेर हुआ। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए बीच में विकास दुबे का एनकाउंटर जिस जगह पर हुआ है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। विकास दुबे का राइट हैंड माने जाने वाला अमर दुबे एनकाउंटर में ढेर हुआ। चौथी तस्वीर देखिए आप, शामू वाजपेयी जो करीबी माना जाता था विकास दुबे का, वो गिरफ्तार हुआ। तो एक के बाद एक जो विकास दुबे के करीबी थे वो एनकाउंटर में ढेर हुए और आज जो कुख्यात गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, मास्टरमाइंड आज मारा गया है। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की, जहां जहां ये घटनाक्रम देखिए तेजी पकड़ता है। टोल प्लाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ले जाया जा रहा है विकास दुबे को। पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर दिखाई दे रहा है जाते हुए और घोसी हाईवे पर एनकाउंटर की तस्वीर। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज किया जाएगा। सर, बयान में क्या कबूला था? अभी तक कुछ बातें निकलती हैं? अभी ये कोई चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अब यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में तो कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। घटनाक्रम कहां पर हुआ, किस जगह पर हुआ, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और ये देखिए, राजनीति तेज हो गई है लगातार इस मुद्दे पर। जब से गिरफ्तारी हुई है राजनीति पूरी तेजी पकड़े हुए है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अपराधी का अंत हो गया, ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या, ये सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से किया गया है। और ये देखिए, ट्विटर के जरिए अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछा है। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रही हैं, ट्विटर के जरिए निशाना साध रही हैं और सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। ये दो ट्वीट हमने आपको दिखाया, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। पूरे घटनाक्रम के पीछे रह जाती है कि वो कौन सफेद पोश हैं जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए थे। क्या इसके पीछे इस तरह की भावना तो नहीं कि इस इनकाउंटर को इतनी जल्दी करने के पीछे सफेद पोशों को बचाना हो? कार पलटी है, सरकार न पलटे, इसका डर तो नहीं था? तो आज कुख्यात बदमाश ढेर हो गया है और 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं कानपुर कांड में, जिनको मार गिराया गया है, उनके परिवारजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
आज मेरे बेटे की शहादत कामयाब हो गई, सक्सेस हो गया। आज मेरा बेटा शहीद होकर शहादत पे अपनी पे कामयाब हो गया। अब मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा कि बहुत बड़ा मतलब न्याय किया। बहुत अच्छा किया है और न्याय मिला है। जो हमारे बेटे मारे थे वो मर गया, अब उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे और हमें शांति मिली है। उसे तो मरना ही था बस। देखिए, इस खबर पर लगातार हमारी पैनी नजर बनी हुई है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। उमेश श्रीवास्तव, फॉर्मर डीआईजी यूपी पुलिस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही प्रियंका गुप्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। महेश वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, अजय शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। साथ ही अजय शुक्ला, चीफ एडिटर ITV हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे मुद्दे पर लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो निशाने पर आ रही हैं, चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों से विकास दुबे के संबंध बताए जा रहे हैं। अब विकास दुबे नहीं है, लेकिन ये पोल कैसे खुले? ये जो खादी और खाकी का जो ये बेजोड़ गठबंधन एक नजर आ रहा था, अपराध खाकी और खादी का, अब कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। और ये खाकी का पर्दाफाश कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो चेहरे, जो नाम कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, और वो कैसे उजागर होंगे, ये सवाल विकास दुबे अपने पीछे छोड़ गया। बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि जिस तरह से ये सवाल अभी भी पुलिस के जो इनकाउंटर है उस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। सुबह से जो भी न्यूज़ें चल रही हैं वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी बदलने की बात है और सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं एक इनकाउंटर पे भी सवाल उठ रहे हैं, जिसका मैंने पहले भी कहा कि एक CBI जांच होनी चाहिए कि क्या उसमें तथ्य है और किस तरह से उसको जो है क्या उसमें हकीकत है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से विकास दुबे अभी तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और वो उत्तर प्रदेश से उज्जैन पहुंचता है और फिर उज्जैन में वो अपने आप को सरेंडर करता है। वो सिर्फ अपना बचाव करता है तो वो मंदिर में जाके सरेंडर करता है ताकि उसका वहां पे इनकाउंटर ना हो। ये उसको पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये था। पूरी प्लानिंग के तहत उसने किस तरह से अपने रसूख का इस्तेमाल किया, अपने पैसे का इस्तेमाल किया और जो भी उसके साथ जिनकी गोद में वो बैठा हुआ था, जिन सफेद पोसों की गोद में बैठा हुआ था, उनका भी इस्तेमाल उसने पूरा किया। पर आखिरी में उसकी मृत्यु के बाद जो कि एक तरह से देखा जाए कि पुलिस वालों की शहादत आज वो उनके परिवार वाले जिस तरह से आप न्यूज में दिखा रही हैं कि वो आज खुश है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से उसने पुलिस वालों को मारा, जिस तरह से वो शहीद हुए, वो काफी दयनीय, दुखी है और उसके लिए पूरी प्रदेश की जनता देखा जाए तो आज इस बात से सुखी है कि हाँ ठीक है कि एक ऐसे अपराधी को मारा गया है जिसने हमारे जो पुलिस कर्मी हैं जिनको मारा था। और इतना बड़ा नाम वो कैसे बना, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहती है कि एक आम आदमी किस तरह से इतना बड़ा नाम बन गया कि उसने 8 पुलिसकर्मियों को मतलब मार दिया और उसके बाद यही एक बड़ा सवाल है प्रियंका जी कि इतना बड़ा अपराध का साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया। हमारे चीफ एडिटर ITV अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, एक वीडियो हमने देखी, उस वीडियो में कहता है विकास दुबे कि मैं अपराधी नहीं हूं, मेरी जो जंग है वो राजनीतिक वर्चस्व की जंग है और मरते दम तक जारी रहेगी। इसको किस तरीके से देखते हैं, ये जो राजनीति और अपराध का जो गठबंधन यहाँ नजर आया और ये बयान पार्टिकुलरली कि ये मैं अपराधी नहीं हूं, ये राजनीतिक वर्चस्व की जंग है, इसको अगर हम पॉलिटिकल एनालिसिस इस पर अगर हम करें तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? सोनल, मुझे याद आता है मैंने यूपी के माफिज पे की काफी काम किया है, तो मैं एक चीज देखता हूँ, मैं हरिशंकर तिवारी की जब बात करता हूँ जिन्हें कहा जाता है माफिज के दादा हैं, वो भी कहते थे कि मैं अपराधी नहीं हूँ। मुख्तार अंसारी कहते हैं मैं भी अपराधी नहीं हूँ। ब्रजेश सिंह कहते हैं मैं भी अपराधी नहीं हूँ। अभय सिंह कहता है मैं भी अपराधी नहीं हूँ। धनंजय कहता है मैं भी अपराधी नहीं हूँ और विकास तो कहता ही है। तो ये आपके सामने है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये सारे लोग अपराध दुनिया और राजनीति से बड़ा कायदे से घालमेल था। इसी का नतीजा आप देखिए कि ब्रजेश सिंह का सरेंडर कराने के लिए ब्रजेश सिंह को मारा न जाए, इनकाउंटर की स्थिति पैदा हुई थी यूपी में और बिहार में, तो उसको सरेंडर कराने के लिए सियासी कुचक्र का ही परिणाम है कि उसके लिए दिल्ली पुलिस को भेजा गया और सरेंडर करा के और लाया गया और आज वो सुरक्षित है, उसका साम्राज्य चल रहा है चुपचाप। उसके भाई को चुलबुल सिंह को MLA बना दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी से जी। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह का, मैं उदाहरण दे रहा हूँ
जो हरिशंकर तिवारी है उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए मंत्री बनाती है। मैं उदाहरण देता हूं कि जब जरूरत पड़ती है तो बसपा मुख्तार अंसारी को तुरंत शामिल कर देती है। तो मैं ये बता रहा हूं, और अतीक अहमद जैसे लोग कहते हैं मैं अपराधी नहीं हूं, और अतीक अहमद जो है पूरा एक साम्राज्य चलाते हैं। तो कुल मिलाकर के यूपी की राजनीति में बगैर अपराधियों को जोड़े और सियासी बड़े लोग क्या करते हैं कि इन छोटे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, अपने वोट बैंक को तब्दील करने में करते हैं। और उस सब को जब हो जाता, जब उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है कि मेरी विधायकी, मेरी सांसदी, मेरा क्षेत्र खतरे में है, तब और या फिर उनकी छवि खतरे में है, तो फिर उसको मार देने का क्रम ठीक है अजय जी, इसी का जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से लेंगे। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी, दो पॉलिटिकल लीडर्स से संबंध बताए विकास दुबे ने, हालांकि दोनों ही बाद में मुकर गए कि हमसे उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप सत्ताधारी पार्टी है और ऐसे में ये एनकाउंटर जो हुआ है अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या पार्टी इससे बच पाएगी? देखिए, पहली बात कि जिस विकास दुबे ने एक खौफ पैदा किया रातों रात राज्य में, उसके मौत पे इस तरह के सवाल और इस तरह के बवाल खड़ा करने वाले से मैं पूछता हूँ, प्रियंका गांधी जी मुझे ये बताया ना कि जिस दिन हमारे जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उस दिन वो क्या बोली, उस दिन मायावती मौन क्यों थी, उस दिन अखिलेश यादव ने क्या बोला, उस मौत के बाद, उन शहीदों के शहादत के बाद जो है उसकी विकास दुबे की मां ने क्या कहा कि ऐसे बेटे को इनकाउंटर कर दे पुलिस। आज उसका अभिनंदन होने के बजाय, आज उस पुलिसकर्मियों को सलाम करने के बजाय, प्रणाम करने के बजाय, जो एक खौफ का पर्याय बन चुका था उत्तर प्रदेश में, उसका अगर अंत हुआ है तो उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है? महेश जी, अंत हुआ है, सवाल इस पर नहीं है। अंत जिन परिस्थितियों में हुआ है ना, उस पर सवाल तो उठेंगे और उठने लाजमी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुकूंगी। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। उमेश श्रीवास्तव, फॉर्मर डीआईजी हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता जुड़ी हुई हैं, महेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश श्रीवास्तव जी, आपके साथ पास में आऊंगी, आपका रिएक्शन नहीं हुआ था सर। कानपुर में एनकाउंटर होता है सर, 1250 किलोमीटर का सफर एक अपराधी तय करता है, 4 राज्यों में एक अपराधी घूमता है। पहले कानपुर में शूट आउट के बाद 2 दिन वहां पर रहता है, फिर वो कानपुर से औरैया जाता है, औरैया से फिर फरीदाबाद जाता है, फरीदाबाद से फिर वो उज्जैन आता है। इस पूरी जर्नी में आप पुलिस की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं सर? आप बेहतर समझते हैं, फॉर्मर डीआईजी आप रहे हैं इस वक्त। ये एनकाउंटर और इससे पहले पुलिस की जो भूमिका है, उस पे मेरा सवाल आपसे। नहीं, ये घटना होने के बाद पुलिस की तमाम टीमों का गठन किया। जो कॉम्पिटेंट अधिकारी थे उनके नेतृत्व में टीमें बनाई गई, उसको तलाशने का, उसको खोजने का प्रयास किया गया। उस प्रयास की श्रृंखला में ही आप देखें कि हमीरपुर में अजय दुबे मारा गया, कई अपराधी और मारे गए, कई लोग पकड़े गए, एक से एक लिंक मिलता गया। फरीदाबाद तक पुलिस गई, यूपी पुलिस गई, फरीदाबाद में पता लगा कि वहां से निकल गया है। तो जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है उसको ये कोशिश करते रहे, तय करते रहे। और जब इसने उज्जैन में आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण करने के बाद जब वहां की मध्य प्रदेश की पुलिस ने इनको दिया, यूपी पुलिस को और एसटीएफ को, और लेके जब ये वापस आ रहे थे तो ये जो इनकाउंटर हुआ है, जिसको आप सब बहस का मुद्दा बनाए हुए हैं, ये इनकाउंटर हुआ। मैं केवल इस विषय में एक ही बात कहना चाहता हूं कि इतने बड़े अपराधी को, दुर्दांत अपराधी को माया मंडित न किया जाए, माया इसकी महिमा मंडित न किया जाए। ये मारा गया है, एक आतंक का अंत हुआ है। जो भी इनकाउंटर की डिटेल्स हैं वो विवेचना का पार्ट सर, ये बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन आपने की है। कहीं ना कहीं हम कोई महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, किसी अपराधी को महिमा मंडित करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर सवाल, जो परिस्थितियां खड़ी हुई ना एनकाउंटर के दौरान, उस पर सवाल है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम एक और यहाँ पर लेंगे, फौरन होंगे हाजिर।